संध्या समय दिति का गर्भ धारण श्रीशुक उवाच निशम्य कौशार्विनोपवर्णिता हरे कथानकारं सुक्रात्मन पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताजलि न चातितृप्तो विदुरो द्रुतनत। 9 शब्दार्थ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महर्षि मैत्रेय से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर इत्सिंकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि वे विदुर अब भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यजमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याशो हत इत्यनुशुश्रुम। 2 शब्दार्थ श्री विदुर ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि आदि असुर हिरण्याश उन्हीं यज्ञ रूप भगवान वराह द्वारा मारा गया था। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वराह अवतार 2 कल्पों में प्रकट हुआ था, स्वयंभुव कल्प तथा चाशुष कल्प। दोनों ही कल्पों में भगवान का वराह अवतार हुआ था, किंतु स्वयंभुव कल्प में उन्होंने ब्रह्मांड के जल के भीतर से पृथ्वी को ऊपर उठाया था, जबकि चाशुष कल्प में उन्होंने प्रथम असुर हिरण्याश का वध किया था। स्वयंभू कल्प में उन्होंने श्वेत रंग धारण किया था और चाशुष कल्प में लाल। विदुर ने पहले ही इनमें से एक के विषय में सुन रखा था और अब वे दूसरे के विषय में सुनने का प्रस्ताव कर रहे थे। ये दोनों भिन्न भिन्न वर्णित अवतार एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तस्य चोद्धर्तः क्षौणी स्वदनष्टाग्रेण लील्या दैत्यराजस्य चर बहानकस्माधित और भून्मूष। 3 शब्दार्थ है ब्राह्मण, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, तब उस असुरराज तथा भगवान बराह के बीच युद्ध का क्या कारण था। 7 अरद्धानाय भक्ताय बूहि तग्नन विस्तरम ऋषि न तृप्यति सनः कौतूहल ही में। 4 शब्दार्थ मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतएव भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। तात्पर्य, जो वह तथा जिज्ञासु होता है, वही भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव की दिव्य लीलाएं सुनने के लिए सुपात्र है। विदुर ऐसे दिव्य संदेशों को ग्रहण करने के उपयुक्त पात्र थे। मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्ठमवतार कथान हरे चत्वम पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश्वशातनीम। 5 शब्दार्थ महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। तात्पर्य, महर्षि मैत्रेय ने विदुर को योद्धा के रूप में संबोधित किया, क्योंकि वे न केवल कुरुवंश से संबंधित थे, अपितु वराह तथा नरसिंह अवतारों में भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक थे। चूंकि ये जिज्ञासाएं भगवान के विषय में थीं, इसलिए ये एक भक्त के सर्वथा अनुकूल थीं। भक्त को अन्य किसी संसारी कथा सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। वैसे संसारी युद्ध की अनेक कथाएं हैं, किंतु भक्त इन्हें सुनने के लिए उन्मुख नहीं हटता। भगवान जिन युद्ध कथाओं में भाग लेते हैं, उनमें मृत्यु का युद्ध नहीं रहता, अपितु मायापाश के विरुद्ध युद्ध होता है, जिसके कारण मनुष्य को बार बार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान की युद्ध कथाओं के सुनने में आनंद प्राप्त करता है, वह जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के सम्मिलित होने के विषय में संदेह करते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि उनके भाग लेने से उन लोगों की मुक्ति सुनिश्चित हो गई थी जो युद्धभूमि में उपस्थित थे। भीष्मदेव ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए। अतएव भगवान की युद्ध कथाओं का सुनना अन्य किसी भक्ति के ही समान है। ययोत्तानपद पुत्रो मुनिना गीतयार्भक मृत्यु कृतवैव हरे पद्म। 6 शब्दार्थ इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र क्षुभ भगवान का विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम पहुंच गया। तात्पर्य, अपना शरीर तैयार करते समय राजा उत्तानपाद के पुत्र महाराज शुभ के पास सुनन तथा अन्य पुरुष आए, जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया। उन्होंने अल्पायु में, जब वे बालक ही थे, इस संसार को त्याग दिया था। यद्यपि उन्होंने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त कर लिया था और उनके अपने कई पुत्र भी थे, चूंकि उन्हें इस संसार को छोड़ना था, इसलिए मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और वे उसी शरीर सहित एक आध्यात्मिक विमान पर आखरूर जिन्हों शून्य न होकर उन महर्षि नारद की संगति के कारण सीधे विष्णुलोक पहुंचे, जिन्होंने उन्हें भगवान की लीलाएं सुनाई थीं। अधात्रापितिहासों 5 यमश्रुतों में वर्णित पुरा ब्रह्मणा देवदेवन देवानामनुप्रच्छताम। 7 शब्दार्थ वराह रूप भगवान तथा हिरण्याश असुर के मध्य युद्ध का यह इतिहास मैंने बहुत वर्षों पूर्व तब सुना था, जब ये देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया था। दितिदाशायनी क्षत्तरमारीच कश्यपतिम अपत्यकामा चक्मे संध्याया हच्छेदिता। 8 शब्दार्थ दक्ष कन्या दिति ने कामेच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की। पैसा पुरुष निम्नोत्यक आसीनमग्नयगारे समाहितम। 9 शब्दार्थ सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को, जिनकी जीभ यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे। तात्पर्य, अग्नि को भगवान विष्णु की जीभ माना जाता है और अग्नि में अन्न तथा थी की जो आहुतियां डली जाती हैं, वे उनके द्वारा स्वीकार की जाती हैं। यह उन सभी यज्ञों का नियम है जिनके स्वामी भगवान विष्णु हैं।
दूसरे शब्दों में, भगवान विष्णु की तुष्टि में सारे देवताओं तथा अन्य जीवों की तुष्टि सम्मिलित रहती है। दितिरुवाच अश्मात्वत्कृते विद्वन कौमातश्रासन दुनोति दीना विक्रम्य रंभामिव मतरज। 10 शब्दार्थ। उस स्थान पर सुंदरी दिति ने अपनी इच्छा व्यक्त की, हे विद्वान, कामदेव अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। तात्पर्य, अपने पति को समाधिस्थ देखकर सुंदरी दिति ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। उसने अपने शारीरिक हाव भाव से उन्हें आकृष्ट करने का प्रयास नहीं किया। उसने खुलकर कहा कि उसके पति की उपस्थिति के कारण उसका सारा शरीर कामेच्छा से उसी तरह पीड़ित हो रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी द्वारा केले का वृक्ष झकझोरा जाता है। यद्यपि समाधि में लीन पति को चलायमान करना उसे स्वाभाविक नहीं लगा, किंतु वह अपनी प्रबल काम शशुधा को रोक नहीं पाई। उसकी कामेच्छा उन्मत्त हाथी के समान थी, अतएव उसके पति का यह पहला कर्तव्य था कि उसकी इच्छा पूरी करके उसे सभी तरह का संरक्षण प्रदान करे। तद्भवान धमाना सपलीना सप्रदद्भि प्रजावतीना भद्गलते मयायुडूप मनुग्रहम 11 शब्दार्थ। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। तात्पर्य, भगवद्गीता में संतानोत्पत्ति के लिए संभोग को धर्मोचित बताया गया है, किंतु केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कामोन्मुख होना उचित नहीं है। संभोग के लिए अपने पति से दिति को याचना में ऐसा कुछ नहीं था कि वह कामेच्छा से पीड़ित थी, अपितु वह पुत्र चाहती थी। चूंकि उसके कोई पुत्र न था, इसलिए वह स्वयं को अपनी सौतों की अपेक्षा है समझ रही थी। अतः कश्यप से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रामाणिक पत्नी को तुष्ट करें। भर्तर्याप्तिरुमानना लोकानविष्टे यश्या पतिर्भवद्विथो यासा प्रजया अनुजायते 12 शब्दार्थ। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। तात्पर्य, ऋषभदेव के अनुसार किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक वह विश्वस्त न हो ले कि वह जन्म संतानों को उत्पन्न करेगा, उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। मानव जीवन ही उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है जो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से पूरित है। हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि मोक्ष के प्रयोजन से वे अच्छी संतानें उत्पन्न करें। पुरा पिता नो भगवान दक्षो दुहितृवत्सल कन्वृणीत वर वत्सा इत्यपूच्छत्न पृथक 13। बहुत काल पूर्व अत्यंत आश्रयवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। तात्पर्य, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की तो अनुमति पुत्री को दी जाती थी, किंतु स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं। पुत्रियों को अलग अलग से कहा गया कि वे ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्यों तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात हो। अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर निर्भर करता था। स विधिवात्मजाना नो भाव संतान भावना त्रयोदशाद्दतासा यास्ते शीलम नुरता। 14 शब्दार्थ। हमारे शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। तात्पर्य, सामान्यतया कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में संकुचाती थीं, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभावों को अन्य किसी के माध्यम से यथा दादी के माध्यम से जिसके साथ पौत्रियों की सीधी पहुंच होती थी, स्वीकार कर लेता था। राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह 13 को कश्यप को प्रदान कर दिया। दिति की हर बहन बच्चों की माता थी, अतएव वह संतानहीन क्यों बनी रहे जबकि वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। अधक में कुरु कल्याण काम कमललोचन आतम सर्पण भूमनमोघ भी मह्यसी 15 शब्दार्थ। है कमललोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दें। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य, दिति अच्छी तरह जानती थी कि असामयिक स्थिति के कारण उसकी विनती अस्वीकृत हो सकती है, किंतु उसने याचना की कि जब आपातकाल या त्रासपूर्ण स्थिति आए तो काल या परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता। इति तान वीर मारीच कृपणा बहुभाषिणी प्रत्याहनुनयन वाचा प्रबुधान्डिकशमलाम 16 शब्दार्थ है। वीर बिदर इस तरह कामवासना के कल्मश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दिति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। तात्पर्य, जब कोई पुरुष या खत्री कामवासना से ग्रस्त होता है तो इसे पापपूर्ण कल्मश कहा जाता है। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे तो भी उनमें इतनी शक्ति न थी कि वे अपनी पत्नी को मना कर सकते जो इस तरह पीड़ित थी। वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे, किंतु वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे। विदुर को यहाँ वीर कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि भगवत भक्त की अपेक्षा आत्मसंयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से अपनी पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुख थे और चूंकि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे, अतएव उन्होंने केवल सांत्वनाप्रद शब्दों से उसे विरत करने का प्रयास किया। अत्ते 5 हम विधास्याति प्रियम भीरुयदिच्छसि तस्या काम न कह कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकीयत् 17 शब्दार्थ।
भीरू, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है? तात्पर्य, मुक्ति की 3 सिद्धियां हैं, धर्म, अर्थ तथा काम। बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वह अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है, तो उसे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है, तो वह भौतिक कल्मश में अधिकाधिक फंसता जाता है। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वह सारे सखत जुटा सके और जीवन सिद्ध के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है, तो उसको पत्नी निश्चय ही उसके कार्यों में हाथ बांटाती है और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक सिद्धि से लाभ उठाते हैं। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि बालिकाओं तथा बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो सकें। बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य है और बालिका का कौमार्य। आज्ञाकारिणी पत्नी तथा अध्यात्म शिक्षित ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम संयोग है। सर्वाश्रमानुपादाय व्यसनार्णपमत्यति जल्यानर्यथ्राण्वम 18 शब्दार्थ। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। तात्पर्य, संसार से मोक्ष के प्रयास में सहयोग करने के लिए 4 सामाजिक व्यवस्थाएं अर्थात आश्रम हैं। ये हैं ब्रह्मचर्य या पवित्र छात्र जीवन, पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सफल प्रगति के लिए ये सभी उस गृहस्थ पर निर्भर करते हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। ये सहयोग जीवन की 4 सामाजिक व्यवस्थाओं तथा 4 आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए अति आवश्यक है। यह वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली सामान्यतया जाति प्रथा कहलाती है। अपनी पत्नी के साथ रहने वाले पुरुष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अन्य आश्रमों के सदस्यों, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों के भरण पोषण की। गृहस्थों को छोड़कर अन्य सबों से आशा की जाती है कि वे जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में लगे रहें। अतएव ब्रह्मचारी, गानप्रस्थ तथा सन्यासी को जीविका कमाने के लिए बहुत ही कम समय रहता है। इसलिए वे गृहस्थों से भिक्षा एकत्र करते हैं और इस तरह से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। समाज के अन्य 3 वर्गों को आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने में सहायता करके गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। अंततोगत्वा समाज का हर सदस्य स्वतः आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है और अविद्या के सागर को सहज ही पार कर जाता है। यामाहुरात्मनो हार्थ श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्या स्वधुर्मध्यस्य पुमान श्रुति विज्वरः 19 शब्दार्थ। हे आदरणीय, पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बंटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है, क्योंकि वह पति के आधे कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। पारिवारिक पुरुष पर 5 प्रकार के यज्ञ, जिन्हें पंचयज्ञ कहते हैं, संपन्न करने का भार रहता है, जिससे उसे सभी प्रकार के अनिवार्य पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल सके जो उसकी अपनी दिनचर्या के दौरान हो जाते हैं। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है, तो वह आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और तब वह अपनी पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान बैठता है। जब पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन माना जाता है, तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रहता है और जैसे ही व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में कोई अवरोध आता है, तो संबंधों में व्यवधान या तलाक हो जाता है। किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते हैं, तो वैयक्तिक सौंदर्य या तथाकथित प्रेम में व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाता। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया विवाह जाता है। अतएव कुत्तों तथा बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए नहीं है। वै जयेम हिलाभित तुंदुरपति अर्थात 20 शब्दार्थ। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती हैं। तात्पर्य, मानव समाज के 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में से गृहस्थ सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेर मानी जाती हैं। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। अतएव जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो पत्नी ही शरीर को क्षत विक्षत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है, वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है, वह कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है, जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी न हो।
जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेकानेक उदाहरण हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन भवबंधन का कारण है, इसीलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी जाती है। गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। न वयम प्रभवस्ता त्वामनुकर्तु गृहे ब्ररी अप्यायुषा वा ये चान ये गुणगुद नवः 21 शब्दार्थ। हे घर की रानी, हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, न ही तुमने जो कुछ किया है उससे उऋण हो सकते हैं, चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें। तुमसे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। तात्पर्य, पति द्वारा अपनी पत्नी का अत्यधिक गुणगान संकेत करता है कि वह अक्तिविष्य है या मजाक कर रहा है। कश्यप का आशय था कि पत्नियों के साथ रहने वाले गृहस्थ इंद्रिय भोग का स्वर्गिक आशीर्वाद भोगते हैं और साथ ही उनके पतन का भी कोई भय नहीं रहता। के पत्नी नहीं होती, अतः कामेच्छा से वह अन्य स्त्री को या अन्य की पत्नी को ढूंढने के लिए इच्छुक हो सकता है और इस तरह वह नरक जा सकता है। दूसरे शब्दों में, तथाकथित सन्यासी जिसने घर तथा पत्नी को छोड़ दिया हो, नरक जाता है यदि वह जाने या अनजाने पुनः मैथुन आनंद की चाह करता है। इस दृष्टि से गृहस्थ सुरक्षित हैं। अतएव पतिवर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यदि वे जीवन भर इसे चुकता करते रहें तो भी यह संभावना नहीं। किंतु सभी पति अपनी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पाते, किंतु यदि कोई इन गुणों की सराहना करने में समर्थ हो भी जाए तो भी पत्नी के ऋण से उऋण हो पाना संभव नहीं है। पति द्वारा अपनी पत्नी की ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चय ही परिहास की मुद्रा में है। अधापि काम में ते प्रजाते करवाण्यलम यथा मां नातिरोचंती मुहूर्त प्रतिपालय 22 शब्दार्थ। यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से उकरण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सकें। तात्पर्य, भले ही स्त्रीवश्य पति अपनी पत्नी से प्राप्त होने वाले सारे लाभों का ऋण चुका पाने में समर्थ न हो, किंतु जहां तक कामेच्छा की पूर्ति द्वारा संतान उत्पन्न करने की बात है, किसी भी पति के लिए यह तनिक भी कठिन नहीं है जब तक कि वह नितांत नपुंसक न हो। सामान्य परिस्थितियों में पति के लिए यह बहुत ही आसान कार्य है। अत्यंत उत्सुक होने पर भी कश्यप ने अपनी पत्नी से कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जिससे अन्य लोग उसकी निंदा न कर सकें। वे अपनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, ए घोरतमा वेला घोराना घोर दर्शना चरंष्टि यस्या भूतानी भूतेशानुरानी 23 शब्दार्थ। यह विशिष्ट वेला अतीव शुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। तात्पर्य, कश्यप अपनी पत्नी दिति से पहले ही क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कह चुके थे और अब वे उसे आगाह करते हैं कि यदि इस विशेष वेला पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस वेला में अपने स्वामी रुद्र के साथ इधर उधर विचरण करने वाले भूत प्रेत अवश्य दंड देंगे। ऐस्या साधची संध्याया भगवान भूत भावन परितो भूत परषद्धिवेशनाति भूतराटु 24 शब्दार्थ। इस वेला में भूतों के राजा शिवजी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। तात्पर्य, शिवजी या रुद्र भूतों के राजा हैं। भूतगण शिवजी की इसलिए पूजा करते हैं कि धीरे धीरे वे आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। मायावादी दार्शनिक अधिकांशतया शिवजी के पूजक होते हैं और श्रीपाद शंकराचार्य को शिवजी का अवतार मान लिया जाता है, जो मायावादी दार्शनिकों को ईश्वरहीनता नास्तिकता का उपदेश देते हैं। भूतों के भौतिक शरीर नहीं होते, क्योंकि वे आत्महत्या जैसा घोर पापकर्म किए रहते हैं। मानव समाज में भूतवत पात्रों का अंतिम गंतव्य यह है कि वे भौतिक या आध्यात्मिक आत्महत्या की शरण लें। भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की और आध्यात्मिक आत्महत्या से व्यष्टि स्वरूप की हानि होती है। मायावादी दार्शनिक अपने व्यष्टित्व को खोकर निर्विशेष आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। शिवजी भूतों पर अत्यधिक कृपालु होने के कारण इस ताकम रहते हैं कि निंदित होने पर भी इन भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो। जे उन्हें ऐसी स्त्रियों के गर्भ में स्थापित करते हैं जो परिस्थिति तथा काल के प्रतिबंधों की परवाह न करके संभोगरत होती हैं। कश्यप ये बात दिति को समझा देना चाहते थे जिससे वह कुछ क्षण तक प्रतीक्षा कर सके। शमशान चक्रानिर्धूलिधूम विकीर्ण विद्योतजटाकलाप भस्मावगुंठाम रुक्मदेहो देवसरे भी पश्यति देवस्ते 27 शब्दार्थ। शिवजी का शरीर लालाभ है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा झमशान भूमि की बवंडर की धूल से धूसरित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं। तात्पर्य, शिवजी न तो सामान्य जीव हैं न ही वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में आते हैं। वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान हैं, फिर भी वे विष्णु के समान स्तर पर नहीं हैं। चूंकि क्षेत्र भगवान विष्णु जैसे ही हैं, अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य देख सकते हैं।
उनका एक नेत्र सूर्य के समान है, दूसरा चंद्रमा के समान तथा उनका तीसरा नेत्र जो उनकी भौहों के बीच में स्थित है, अग्नि तुल्य है। वे अपने बीच वाले नेत्र से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं और वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं। फिर भी वे न तो किसी अच्छे घर में तड़क भड़क से रहते हैं, न ही उनके कोई भौतिक संपत्ति है, यद्यपि वे भौतिक जगत के स्वामी हैं। वे अधिकांशतया शमशान में रहते हैं जहां शव जलाए जाते हैं और शमशान के बवंडर की धूल ही उनका है। वे भौतिक कल्मश से रंजित नहीं होते। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई माना है, क्योंकि दिति कश्यप पत्नी की सबसे छोटी बहन शिवजी को ब्याही थी। बहन का पति उसका भाई माना जाता है। उस सामाजिक संबंध से शिवजी कश्यप के छोटे भाई ठहरे। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया कि क्योंकि शिवजी उनको संभोगरत देख लेंगे, इसलिए ये बेला उपयुक्त नहीं है। हो सकता है कि दिति तर्क करती कि वे किसी एकांत स्थान में संभोग करेंगे, किंतु कश्यप ने उसे स्मरण कराया कि शिवजी के 3 नेत्र हैं, जो सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि कहलाते हैं और कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता, जिस तरह विष्णु की दृष्टि से भी कोई बच नहीं सकता। यद्यपि अपराधी को पुलिस देख लेती है, किंतु कभी कभी उसे तुरंत दंड नहीं मिलता। पुलिस उसे दंड दिलाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करती है। संभोग के लिए निषिद्ध वेला शिवजी द्वारा देख ली जाएगी और दिति भूत जैसे चरित्र वाले या ईश्वरहीन निर्विशेषतादि शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। कश्यप ने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी दिति को आगाह किया। न यस्य लोकः स्वजनः परो वा नात्याहतो नोत्कर्षदिगः वै ब्रतर्यच्चरणापविद्धा माशास में 5 जाबद भुक्त भोगाम 26 शब्दार्थ। शिवजी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित न हो। वे किसी को न तो अति अनुकूल न ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। तात्पर्य: कश्यप ने अपनी पत्नी को बतलाया कि चूंकि शिवजी उनके साव लगते हैं, इसलिए उसे उनके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। कश्यप ने उसे आगाह किया कि वस्तुतः शिवजी न तो किसी से संबंधित हैं, न ही कोई उनका शत्रु है। चूंकि वे ब्रह्मांड के मामलों के 3 नियंत्रकों में से एक हैं, अतएव वे हर एक पर समदृष्टि रखते हैं। उनकी महानता अतुलनीय है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त हैं। कहा जाता है कि भगवान के समस्त भक्तों में शिवजी महानतम हैं। इसीलिए उनके द्वारा छोड़ा गया भोज्य पदार्थ अन्य भक्तों द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट प्रसाद कहलाता है, किंतु जब वही प्रसाद शिवजी जैसे महान भक्त द्वारा खाया जाता है, तो वह महाप्रसाद कहलाता है। शिवजी इतने महान हैं कि वे उस भौतिक संपत्ति को परवाह नहीं करत, जिसके लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। पार्वती जी, जो कि साक्षात शक्तिमयी भौतिक प्रकृति हैं, उनकी पत्नी के रूप में उनके पूर्ण नियंत्रण में हैं, फिर भी वे उनका उपयोग रिहायशी घर बनाने तक के लिए नहीं करते। वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं और उनकी महान पत्नी भी उनके साथ विनीत भाव से रहने के लिए राजी रहती है। सामान्य जन शिवजी की पत्नी दुगदेवी की पूजा भौतिक संपन्नता के लिए करते हैं, किंतु शिवजी बिना किसी भौतिक इच्छा के उन्हें अपनी सेवा में लगाए रहते हैं। वे अपनी महान पत्नी को यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु प्रजा सर्वोपरि है और उससे भी बढ़कर है महान भक्त को या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु को पूजा। यस्यानविवाचरितम मनीधिनो गृह्य विद्यापटलम विभित्सिव निरस्तसाम्यातिश्यो 5 पी यत् स्वयं पिशाचर्यामचारत गति सताम 27 शब्दार्थ। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है, न उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनिंद्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। तात्पर्य: शिवजी के असंस्कृत पिशाचीय गुण कभी भी निंदनीय नहीं होते, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास कैसे किया जाए। वे महादेव कहलाते हैं और इस जगत में न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर। वे भगवान विष्णु के लगभग तुल्य हैं। यद्यपि वे सदैव माया या दुर्गा के संग रहते हैं, किंतु वे प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर हैं। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी हैं, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते। हसंती यस्याचरितम ही दुर्गाः स्वात्मनरत्स्थ विदृश समीहितम यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपने श्रभोजनम स्वात्मत्योपलालित 28। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है वस्त्र, आभूषण, माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। तात्पर्य: शिवजी कभी भी विलासी वस्त्र, माला, आभूषण या लेप स्वीकार नहीं करते, किंतु जिन लोगों को शरीर को सजाने की लत रहती है वे उसे आत्मा के रूप में विलासपूर्वक बनाए रखते हैं, यद्यपि अंत में वह कुत्तों का भक्ष्य बनता है। ऐसे व्यक्ति शिवजी को नहीं समझ पाते, किंतु वे विलासपूर्ण भौतिक सुविधाओं के लिए उनके पास पहुंचते रहते हैं। शिवजी के भक्तों के 2 वर्ग हैं। एक वर्ग नितांत भौतिकतावादी होता है, जो शिवजी से केवल शारीरिक सुविधाओं की याचना करता है, और दूसरा वर्ग उनसे तदाकार होना चाहता है।
वे अधिकांशतया निर्विशेषवादी होते हैं और शिव ओम अर्थात मैं शिव हूँ का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद मैं शिव जी से तदाकार हो जाऊंगा। दूसरे शब्दों में, सामान्यतया कर्मी तथा ज्ञानीजन शिव जी के भक्त होते हैं, परंतु वे उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य अच्छी तरह नहीं समझते। कभी कभी शिव जी के तथाकथित भक्त विषैले मादक द्रव्यों का उपयोग करके उनकी नकल करते हैं। एक बार शिव जी ने विष का सागर निगल लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। नकली शिवगण विषों की लत लगाकर उनका अनुगमन करना चाहते हैं और इस तरह विनष्ट हो जाते हैं। शिव जी का असली उद्देश्य आत्मा के आत्मा अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा करना है। वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री यथा उत्तम वस्त्र, मालाएं, आभूषण तथा पर रसाधन वस्तुएं एकमात्र भगवान कृष्ण को प्रदान को जाएं, क्योंकि वे ही असली भोक्ता हैं। वे स्वयं ऐसी विलास सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे तो एकमात्र कृष्ण के निमित्त होती हैं। किंतु मूर्ख जन शिवजी के इस मंतव्य को न जानने के कारण या तो उन पर हंसते हैं या व्यर्थ ही उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्माद्यो यत्कृत्स्योपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाक्री यस्य पिशाचिनया अहो विभुनश्चरितम विडिंबनम। 29 शब्दार्थ ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान हैं, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है। तात्पर्य, शिवजी दुर्गा के पति हैं अर्थात भौतिक शक्ति के नियंता हैं। दुर्गा साक्षात भौतिक शक्ति हैं और उनके पति होने के कारण शिवजी भौतिक शक्ति के नियंता हैं। वे तमोगुण के अवतार भी हैं और भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 देवों में से एक हैं। भगवान के प्रतिनिधि होने से शिवजी उनसे अभिन्न हैं। वे अति महान हैं और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग इसका आदर्श उदाहरण है कि मनुष्य को किस तरह भौतिक रूप से अनासक्त रहना चाहिए। अतएव मनुष्य को उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और पदार्थ से अनासक्त रहना चाहिए। उसे गर्लपान जैसे उनके असामान्य कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। मैत्रेय उवाच सैव संविदिते भर्त्रा मनमथोन्मथितेन्द्रिया जग्राह वासो बहाशिम वृषग्लीव गतत्रपा। 30 शब्दार्थ मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया जिस तरह एक निर्लन वेश्या करती है। तात्पर्य, एक विवाहित पत्नी तथा वेश्या में यही अंतर है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल कामवासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु जे अपनी वेश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। सब विधिवाद भार्यास्तम निर्बंध विकर्माणी नत्वा दिशलाय रहसी तयाथोपविवेश ही। 31 शब्दार्थ अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तात्पर्य, कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिव जी के उपासक थे और यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव जी उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे, अतएव उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय ही अच्छी नहीं होगी, किंतु वे अपने को बचा नहीं पाए, क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। किंतु ऐसी ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वेश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने को बचा लिया। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति तथा अन्यों में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने को कामेच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे न ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अपने को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम जप करते थे। अधोपस्पृश्य सलिल प्राणानायम्य वाग्यता ध्यायज्ञ जाप विर्जन बहा ज्योति सनातनम। 32 शब्दार्थ। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश्य में किया। तात्पर्य, जिस तरह शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है उसी तरह विशेष रूप से निश्चित समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है। कश्यप मुनि ने अपने मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए निर्विशेष ब्रह्मज्योति का ध्यान किया। जब वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए ताकि केवल जापक ही सुन सके तो इसे जप कहते हैं, किंतु जब ऐसे मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण किया जाता है तो वह कीर्तन कहलाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वैदिक मंत्र को अपने मन में धीमे धीमे अथवा जोर जोर से उच्चरति किया जा सकता है, इसलिए यह महामंत्र कहलाता है। कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, ठाकुर हरिदास से उनके चरित्र को तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सगुणवादी इंद्रनिग्रह में निर्विशेषवादी से अधिक प्रबल होता है। भगवद्गीता इसको व्याख्याप्रम हृष्ठानिवर्ते से हुई है। उच्च पद पर स्थित होने पर मनुष्य निम्न कोटि की वस्तुएं ग्रहण करना बंद कर देता है।
ऐसा माना जाता है कि स्नान करने तथा गायत्री जप करने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है, किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में, चाहे धीरे धीरे जपे या जोर जोर से, वह संसार की सारी बुराइयों से बच जाता है। दितितु ब्रीडिता तेन कर्मावदेन भारत। उपसिडम्यो विप्रशिमधोमुख्यभ्यभाषत 33 शब्दार्थ है भारत। इसके बाद दिति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य के लिए लज्जित होता है तो वह स्वभावत नतमुख हो जाता है। दिति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद चेत हुआ। ऐसे संभोग की वेश्यावृत्ति की तरह भर्त्सना की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि नियमों का ठीक से पालन न हो तो अपनी पत्नी के साथ संभोग भी वेश्यावृत्ति के समान है। दितिरुवाच न मे गर्भमिम बर्हान्धुतानाम ऋषभो 5 वधीत। रुद्र पति ही भूतानैन यस्याकृमन्हसम 34 शब्दार्थ। सुंदरी दिति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा ये गर्भ नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। तात्पर्य, दिति को अपने अपराध का भान था और वह चाहती थी कि शिवजी उसे क्षमा कर दें। शिवजी के 2 लोकप्रिय नाम हैं रुद्र तथा आशुतोष। वे तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं और क्षण भर में तुष्ट हो जाते हैं। दिति जानती थी कि तुरंत क्रुद्ध होने के कारण वे उस गर्भ को नष्ट कर सकते हैं जिसे उसने अवैध रीति से प्राप्त किया था, किंतु वे आशुतोष भी हैं, अतएव उसने अपने ब्राह्मण पति से शिवजी को शांत करने में सहायक बनने के लिए अनुनय विनय की, क्योंकि उसका पति शिवजी का महान भक्त था। दूसरे शब्दों में, हो सकता है कि शिवजी दिति पर क्रुद्ध हो, क्योंकि उसने अपने पति को नियम का उल्लंघन करने के लिए बाध्य किया था, किंतु वे उसके पति की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने अपने पति के माध्यम से क्षमायाचना के लिए निवेदन किया। उसने शिवजी से इस प्रकार प्रार्थना की। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीदुषे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। 35 शब्दार्थ। मैं उन क्रुद्ध शिवजी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्वकल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। तात्पर्य, दिति ने बहुत ही चतुराई से शिवजी से कृपा के लिए प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की, भगवान मुझे रुला सकत हैं, किंतु वे चाहें तो मेरा सदन बंद करा सकते हैं, क्योंकि वे आशुतोष हैं। वे इतने महान हैं कि यदि चाहें तो मेरे गर्भ को तुरंत नष्ट कर सकते हैं, किंतु अपनी कृपा द्वारा वे मेरी यह इच्छा भी पूरी कर सकते हैं कि मेरा गर्भ विनष्ट न हो। चूंकि वे सर्वमंगलकारी हैं, अतएव मुझे दंड देने की अपेक्षा क्षमा करना उनके लिए कठिन नहीं है, यद्यपि वे मुझे दंड देने को उद्यत हैं, क्योंकि मैंने उनके महान क्रोध को जगाया है। वे मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं, किंतु वे सभी मनुष्यों के स्वामी हैं। स न प्रसीदता भामो भगवानुर्वनुग्रह व्यात्साप्यनुकंप्याना स्त्रीना देव सतीपति। 36 शब्दार्थ। वे हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति, मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आश्रय देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। तात्पर्य, शिवजी दिति की एक बहन सती के पति हैं। दिति ने अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आह्वान किया, जिससे सती अपने पति से उसे क्षमा कर देने के लिए आग्रह कर सकें। इसके अतिरिक्त शिवजी समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी हैं। वे स्वभावत स्त्रियों के प्रति अतीव दयालु हैं, जिन पर असभ्य शिकारी तक कृपा प्रदर्शित करते हैं। चूंकि शिवजी स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं, अतएव वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं और वे दिति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं भी ले जो उसके दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हो गया था। प्रत्येक कुमारी शिवजी की भक्तिन समझी जाती है। दिति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हो आया और उसने दया की भीख मांगी। मैत्रेय उवाच स्वसक्ष्याशिषण लोक्यामाशासाना प्रवेशतीम निवृत्त संध्यान्यमो भार्यामाह प्रजापति। 37 शब्दार्थ। मैत्रेय ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है, फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। कश्यप उतनाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषामहूर्तिकदूत मन्निदेशातिचारेण देवाना चातिहिलनाथ। 38 शब्दार्थ। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थीं। तात्पर्य, समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्तें हैं कि पति धार्मिक तथा कर्मकांडीय नियमों में अनुशासित हो और पत्नी पतिपरायण न हो। भगवद गीता 7.11 में कहा गया है कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावनामृत का स्वरूप है। संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है, जो गर्भाधान का समय कहलाता है। दिति ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतानें पाने के हेतु अतीव उत्सुक होने पर भी उसे ये बताया गया कि उसकी संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं होंगी।
यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, कईयों की इनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती हैं। पूर्वकाल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन है ही नहीं। तब फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है? निश्चय ही अब संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती, किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से वे मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अद्वितीय योगदान है। प्रविशत्स्वाभद्राभदठे जाठराधमो लोकोंस्पानास्त्रींशृंड मुहुराक्रंदयिष्यत 39 शब्दार्थ। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे अभागिन, वे तीनों लोकों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। तात्पर्य, अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। भगवद्गीता 1.40 में कहा गया है, जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है, तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और इसके फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ये बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है, तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र को माप सके जो दिति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई थी, क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख थी और इस तरह वह शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहां ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है, वहां अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्राणिना हन्यमानाना दीनानाम कृताग्सौम स्नीना नियुममानाना कोपितेषु महात्मसु 40 शब्दार्थ। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्वरियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। तात्पर्य, जब दीन निर्दोष जीवों का वध किया जाता है, स्त्रियों को सताया जाता है तथा कृष्ण भावनामृत में लगे महात्माओं को क्रोधित किया जाता है, तो आसुरी कार्यों की प्रधानता होती है। आसुरी समाज में जीव की तुष्टि के लिए दीन पशुओं की हत्या की जाती है तथा स्त्रियों को अनावश्यक यौन पत्ता द्वारा सताया जाता है। जहां पर खरियां तथा मांस हो, वहां पर सुरा तथा यौन लिप्तता भी अवश्य होगी। जब समाज में इनकी प्रधानता होती है, तो या तो स्वयं भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है। तदा विश्वेश्वर कुधो भगवालोक भावन हनिष्यत्यवतीर्यासो यथाद्रींशतपवधुक 41 शब्दार्थ। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान की समस्त जीवों के हितैषी हैं अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता 4.8 में कहा गया है, भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का वध करने के लिए अवतार रूप में आते हैं। ब्रह्मांड तथा सबों के स्वामी दिति के पुत्रों का वध करने के लिए प्रकट होंगे, क्योंकि वे भगवत भक्तों का अपमान करेंगे। भगवान के अनेक अभिकर्ता हैं, यथा इंद्र, चंद्र, वरुण, देवी दुर्गा तथा काली, जो संसार के किसी भी भयानक दुष्ट को दंड दे सकते हैं। वजन द्वारा पर्वतों के ध्वस्त किए जाने का दृष्टांत अति उपयुक्त है। ब्रह्मांड में पर्वत को सबसे सुदृढ़ निर्मित वस्तु माना जाता है, फिर भी भगवान की व्यवस्था द्वारा इसे आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। भगवान को किसी सुदृढ़ निर्मित वस्तु का संहार करने के लिए अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है, वे तो केवल अपने भक्तों के हेतु आते हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त कष्टों को भोगना पड़ता है, किंतु दुष्टों के कार्य यथा निर्दोष लोगों तथा पशुओं का वध या स्त्रियों का सताया जाना हर एक के लिए हानिकारक है, अतः वे भक्तों के लिए पीड़ा का स्रोत बनते हैं, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। वे अपने उत्कट भक्तों को राहत देने के लिए ही अवतरित होते हैं। भगवान द्वारा दुष्ट का वध भी उस दुष्ट के प्रति भगवान की कृपा है, यद्यपि बाहमत भगवान भक्त का ही पक्ष लेते हैं। चूंकि भगवान सर्वोच्च हैं, अतएव दुष्टों का वध करने तथा भक्तों का पक्ष लेने के उनके कार्यों में कोई भेद नहीं है। दितिरुवाच वध भगवता साक्षात सुना भुवारबाहुना आशा से मां क्रुधाद्रहणत प्रभो 42 शब्दार्थ। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारतापूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाएं। तात्पर्य, जब दिति ने अपने पति से यह सुना कि उसके पुत्रों के कार्यों से बड़े बड़े महात्मा क्रोधित होंगे, तो वह अत्यधिक चिंतित हो उठी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि उसके पुत्र ब्राह्मणों के क्रोध से मारे जाएं। जब ब्राह्मण किसी पर क्रोध होते हैं, तो उस समय भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि ब्राह्मण क्रोध अपने आप में पर्याप्त होता है, किंतु वे तब अवश्य प्रकट होते हैं जब उनका भक्त केवल दुखी होता है। भक्त कभी भी दुष्टों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों के कारण भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना नहीं करता और वह रक्षा करने के लिए याचना करके उन्हें कष्ट नहीं देता। प्रत्युत भगवान ही भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चिंतित रहते हैं। दिति भलीभांति जानती थी कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी कृपा ही होगी, अतएव वह कहती है कि भगवान का चक्र तथा उनकी बाहें उदार हैं। यदि कोई भगवान के चक्र द्वारा मारा जाता है और इस तरह वह भगवान की बाहें देखने का भाग्यशाली होता है, तो यही उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है।
ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिल पाता। न ब्रह्मठंडठैगधस्थ न भूतभयदस्थ चर नारकाश्चानुगृहंती या योनिमसो गतः 43 शब्दार्थ जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा, न ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। तात्पर्य, तिरस्कृत जीव योनि का व्यवहारिक उदाहरण कुत्ता है। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते हैं कि वे अपने ही बरादरी वालों पर तनिक भी संवेदना नहीं दिखाते। कश्यश उताचकृत शोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच भवे मय्यपि चादरात् 44 पुत्रस्य पुत्राणा भविते का सतामतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्ध भगवद्यशंसा समम 45 शब्दार्थ विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिवजी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र प्रहमद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान ही समान प्रचारित होगी। योगः में दुर्वर्ण भाव्यश्यंति सात्रव निर्विराभिरात्मान यच्छीलम नुवर्तितुम 46 शब्दार्थ उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे, जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं। तात्पर्य, योगाभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध करने की विधि है, वह मुख्यतः आत्मसंयम पर निर्भर है। आत्मसंयम के बिन शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है, किंतु मुक्त अवस्था में शत्रुता का अभाव होता है। प्रहलाद महाराज अनेकानेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी अपने पिता को मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान से अपने पिता के मोक्ष हेतु प्रार्थना की। उन्होंने कोई और वर नहीं मांगा, अपितु उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनका नास्तिक पिता मोक्ष पाए। उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को शाप नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था। यत्प्रसादादिदं विश्व प्रसीदति यदात्मिकम स स्वभगवान्यस्य तोष्यते दुनया दशात 47 शब्दार्थ हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तात्पर्य, पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र परमात्मा रूप में स्थित हैं और वे जिस किसी को भी चाहें उसे अपनी इच्छानुसार आदेश दे सकते हैं। दिति का होने वाला पौत्र, जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की गई थी, सबों का यहाँ तक कि अपने पिता के शत्रुओं का भी प्रिय होगा, क्योंकि उसके पास भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होगी। शुद्ध भक्त अपने आराध्य ईश की उपस्थिति सर्वत्र देखता है। भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वे सारे जीव भी जिनमें भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे होते हैं शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदयों में उपस्थित रहता है और वे उन्हें अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने के लिए आदेश दे सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिसमें उग्र से उग्र पशु भी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्रवत बन गया। सवे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महता महिष्ठया प्रवृद्ध भक्त्या हानुभाविताशय निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति 48 शब्दार्थ। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्तियोग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तात्पर्य, भक्ति योग में दिव्य प्रगति की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें स्थायी भाव, अनुभाव तथा महाभाव कहा जाता है। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है और जब ये किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभाव कहलाता है। किंतु महाभाव की अवस्था भगवान की निजी हवादिनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा समझा जाता है कि दिति का पौत्र अर्थात प्रहमद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बार-बार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वह अपना भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चला जाएगा। अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधापूर्वक संपन्न किया जाता है। इस कलियुग के लिए इसकी विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। अलम्प्ट शीर्धरो गुणाकरो हष्ट परद्धर्या व्यधितों टोखितेषु अभूत शत्रुजगतः शोखर्ता नैदाधिकतात्मिवोडुराज 49 शब्दार्थ। वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार होगा, वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। तात्पर्य, भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त संभव मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वे इस जगत के सम्राट थे, किंतु वे लंपट या व्यभिचारी न थे। वे बाल्यकाल से ही समस्त सद्गुणों के आगार थे। उन गुणों को गिनाए बिना सारांश रूप में यहाँ बताया गया है कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता और दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव असुख रहता है। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। इसीलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण भावनामृत को जगाने का प्रयास करता रहता है। ये सारे कष्टों की रामबाण औषधि है। अंतर्बहिश्चाम मब्ज नेत्र स्वपुरुष इच्छानुगृहित रूपम
पौत्रस्तव श्रीललनालामण घृटास्फुरत कुंडलमणितान्नम 50 शब्दार्थ तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी हैं। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर यह भविष्यवाणी की गई है कि दिति के पौजन प्रहमाद महाराज ध्यान के द्वारा न केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकेंगे, अपितु वे उन्हें अपनी आंखों से साक्षात भी देख सकेंगे। ये साक्षात दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जो कृष्ण भावनामृत में बहुत ही उच्चस्त बड़ा चढ़ा हो, क्योंकि भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगव के नाना नित्य रूप हैं यथा कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, जासुदेव, नारायण, राम, नरसिंह, वराह तथा वामन, और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानता है। शुद्ध भक्त भगवान के किसी एक नित्य रूप से जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान के रूप के बारे में न तो मनमानी कल्पना करता है, न ही वह कभी यह सोचता है कि भगवान निर्विशेष हैं और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते हैं। अभक्त को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं हता, अतएव वह उपर्युक्त रूपों में से किसी के भी विषय में चिंतन नहीं कर सकता। किंतु जब भी कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो वह उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे तथा उनकी नित्य संगिनी तथा नित्य सुंदरी लक्ष्मी जी के साथ देखता है। मैत्रेय दिवाच श्रुत्वा भागवत पौत्रमोदद्दितिभृशम पुत्रयोश्च वद कृष्णाद्विदिवासी नमहामना 51 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। तात्पर्य, दिति यह जानकर अतीव खिन्न थी कि उसके असामयिक गर्भधारण से उसके पुत्र असुर होंगे और वे भगवान से युद्ध करेंगे। किंतु जब उसने सुना कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके दोनों पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे तो वह अतीव तुष्ट हो गई। एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वह जानती थी कि भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य परम स्तर पर होते हैं। भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं होता। संसारी हिंसा तथा अहिंसा का भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता। उनके द्वारा मारा गया असुर वही फल प्राप्त करता है जितना वह भक्त जो अनेकानेक जन्मों को तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर भृशम शब्द सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि दिति अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के वृत्तीय स्कंध के अंतर्गत संध्या यमय दिति का गर्भधारण नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।